क्या आप जानते हैं, दुख का सबसे बड़ा कारण खोया हुआ अतीत नहीं, बल्कि आने वाला कल होता है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो कल की चिंता में आज का सुख खो रहा था, और फिर उसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई। यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है, बस इसे अंत तक सुनिए। शीर्षक: सागर की एक लहर। चिंता का गांव। सुमेध नाम का एक युवक था। वह किसी नगर में एक बड़े व्यापारी के यहां मुनीम, अकाउंटेंट का काम करता था। सुमेध बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके मन में एक बड़ी समस्या थी: चिंता। हर वक्त चिंता। सुबह उठते ही उसके दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगते थे। अगर आज बारिश हुई तो माल की ढुलाई में देरी हो जाएगी, कहीं मेरे हिसाब में कोई गलती न निकल जाए, व्यापारी जी की नजर में मेरी इज्जत घट तो नहीं रही, बूढ़े माता पिता को अकेला छोड़ आया हूं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। यह चिंता उसके दिमाग में घुन की तरह लगी रहती थी। वह काम तो करता था, लेकिन उसका मन कभी काम में नहीं लगता था। वह शारीरिक रूप से तो दफ्तर में मौजूद रहता, लेकिन मानसिक रूप से या तो अतीत में खोया रहता या भविष्य में भटकता रहता। इस आदत ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि उसे नींद नहीं आती थी, खाने में स्वाद नहीं आता था। उसका चेहरा हमेशा पीला और उदास रहता। एक दिन व्यापारी ने उसे बही खाते में एक छोटी सी गलती निकाल दी। यह गलती इतनी मामूली थी कि उसे ठीक होने में 5 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन सुमेध के लिए यह प्रलय बन गई। व्यापारी ने बस इतना कहा, सुमेध, ध्यान से काम किया करो। लेकिन सुमेध के दिमाग में यह बात तीर की तरह चुभ गई। वह सोचता रहा, व्यापारी जी ने ध्यान से क्यों कहा? क्या उन्हें लगता है कि मैं लापरवाह हूं? क्या वे मुझे नौकरी से निकाल देंगे? अगर निकाल दिया गया तो मैं अपने माता पिता का पेट कैसे पालूंगा? गांव में लोग क्या कहेंगे? उस रात सुमेध सो नहीं सका। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। उसे लगा मानो दुनिया खत्म हो गई हो। पुराने मित्र की सलाह। अगले दिन वह काम पर तो गया, लेकिन उसकी हालत और खराब थी। उसका मित्र नंदन, जो उसी नगर में एक छोटी सी दुकान चलाता था, उसे देखकर बहुत चिंतित हुआ। नंदन ने पूछा, सुमेध, तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या हुआ? सुमेध ने सब बता दिया। नंदन हंसा और बोला, अरे, यह तो बहुत छोटी बात है। व्यापारी जी ने तो सिर्फ टोका था, डांटा नहीं। तुम व्यर्थ ही अपना मन खराब कर रहे हो। सुमेध बोला, तुम्हें क्या पता नंदन, तुम तो अपनी दुकान पर मस्त रहते हो। मुझे तो हर वक्त डर लगा रहता है कि कल क्या होगा। नंदन ने कहा, चिंता मत कर, कल की चिंता छोड़ो। यहां से थोड़ी दूर जंगल में एक महात्मा आए हैं। लोग कहते हैं वे गौतम बुद्ध हैं। उनके पास जाओ, शायद वे तुम्हारी इस बीमारी का कोई इलाज जानते हो। बीमारी? मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, सुमेध ने कहा। यह चिंता ही सबसे बड़ी बीमारी है, सुमेध, और यह तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। जाओ, एक बार उनसे मिलो, नंदन ने आग्रह किया। बोधि वृक्ष के नीचे मुलाकात। अगले दिन सुमेध ने छुट्टी ली और उस जंगल की ओर चल पड़ा जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। वहां एक सुंदर शांत बगीचा था। एक विशाल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर शांति छाई हुई थी। सुमेध थोड़ा झिझकते हुए पास गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बुद्ध ने आंखें खोलीं और सुमेध की ओर देखा। उनकी आंखों में अपार करुणा और शांति थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, तुम्हारे मन में बहुत बोझ है, क्या कहना चाहते हो? सुमेध ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। व्यापारी का डर, नौकरी जाने का डर, माता पिता की चिंता, कल का डर। वह बोला, भगवान, मैं हर वक्त तनाव में रहता हूं, मुझे शांति नहीं मिलती, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने धीरे से कहा, वत्स, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध की कहानी, 2 बाण। सुमेध, मान लो तुम जंगल से गुजर रहे हो और एक लुटेरा आकर तुम पर तीर चला देता है। तीर तुम्हें लगता है, बहुत दर्द होता है। यह पहला बाण है जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। लुटेरे ने चलाया, तुम्हें लगा।
लेकिन अब घायल होने के बाद तुम वहीं बैठकर रोने लगते हो और सोचने लगते हो, हाय, यह तीर मुझे क्यों लगा? अगर मैं दूसरे रास्ते से जाता तो अब मेरा क्या होगा? कहीं यह जहर मुझे मार न दे। यह विलाप, यह पछतावा, यह डर, यह दूसरा बाण है जो तुम खुद पर चलाते हो। सुमेध, पहला बाण तो आया और चला गया। उसका दर्द कुछ पलों का था, लेकिन दूसरा बाण जो तुमने खुद चलाया वह तुम्हें बार बार चुभता रहता है। तुमने अपने मन से ही एक छोटी सी चोट को बड़ा घाव बना दिया। तुम्हारे साथ भी यही होता है। व्यापारी की टोकना पहला बाण था, एक छोटा सा दर्द, लेकिन उसके बाद तुमने अपने मन में जो तूफान खड़ा किया, नौकरी जाने का डर, बदनामी का डर, भूखों मरने का डर, यह सब दूसरे बाण हैं जो तुमने खुद पर चलाए। अतीत में लगे घाव को सहलाना और भविष्य के डर से घबराना, यही तुम्हारा तनाव का समाधान। सुमेध ने थोड़ा समझते हुए पूछा, लेकिन भगवन, ऐसा न सोचूं तो क्या करूं? यह विचार तो अपने आप आते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, विचारों को आने से रोका नहीं जा सकता, जैसे नदी का बहना नहीं रोका जा सकता। लेकिन तुम उन विचारों में बहना सीख सकते हो। देखो, यह नदी बह रही है। अगर तुम नदी में कूदकर हर एक लहर से लड़ने लगोगे तो डूब जाओगे। लेकिन अगर तुम किनारे बैठकर लहरों को आते जाते देखते रहो तो तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे विचार भी ऐसे ही हैं। वे आते हैं और जाते हैं। तुम उन्हें पकड़कर मत बैठो। व्यापारी नाराज हैं, यह विचार आया, इसे आने दो। अब इसके साथ यह मत जोड़ो कि वे मुझे निकाल देंगे, मैं बेकार हूं, मेरा अंत हो गया। बस विचार को आते हुए देखो और जाने दो। तनाव तब नहीं होता जब हम काम कर रहे होते हैं, तनाव तब होता है जब हम सोच रहे होते हैं कि क्या होगा। इसलिए वर्तमान में जियो। जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, चिंता मत करो। जब तुम चलो तो सिर्फ चलो, मंजिल की चिंता मत करो। जब तुम काम करो तो पूरे मन से करो, उसके फल की चिंता मत करो। यही ध्यान है, यही शांति का मार्ग है। परिवर्तन। सुमेध बुद्ध की बातों को मन में उतारकर वापस लौटा। उसे सब कुछ एक झटके में नहीं बदला, लेकिन उसने अभ्यास शुरू कर दिया। अगले दिन जब वह दफ्तर गया तो व्यापारी ने फिर कहा, सुमेध, यह बिल कल तक भेजना है, देर मत करना। पहले सुमेध के मन में तूफान आ जाता, देर हो गई तो इतना काम है, कैसे होगा? लेकिन आज उसने गहरी सांस ली। उसने मन में आए पहले विचार, काम है, को देखा और दूसरे विचार, देर हो जाएगी, डांट पड़ेगी, को उसने पकड़ा नहीं। उसने बस यह सोचा, अभी इस पल मैं क्या कर सकता हूं? और उसने शांति से काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। उसने देखा कि जब वह वर्तमान में रहता है तो काम जल्दी और अच्छा होता है। जब वह चिंता नहीं करता तो उसकी नींद भी अच्छी आने लगी। उसका तनाव कम हो गया। वह पहले की तरह घबराया हुआ नहीं रहता था। एक दिन व्यापारी ने उसे बुलाया और कहा, सुमेध, पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे काम में बहुत निखार आया है। तुम पहले जितने घबराए हुए नहीं रहते। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हारा वेतन बढ़ा रहा हूं। सुमेध की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे समझ में आ गया था कि बुद्ध ने जो कहा था वह सच है। तनाव बाहर की घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारी सोच से पैदा होता है। कहानी का सार, गौतम बुद्ध का ज्ञान। सुमेध फिर से बुद्ध के पास गया, इस बार धन्यवाद देने। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, वत्स, अब तुमने समझ लिया? सुमेध ने कहा, हां भगवान। मैंने जान लिया कि मैं अपने दिमाग में जो फिल्में चलाता था वे असली नहीं थी। असली सिर्फ अभी है। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा। मैं तुम्हें अंतिम सत्य बताता हूं। देखो इस सागर को। इसमें हजारों लहरें उठती हैं और गिरती हैं। हर लहर सोचती है, मैं दूसरों से अलग हूं, मैं उठूंगी, मैं गिरूंगी, मुझे डर है कि कहीं मैं टूट न जाऊं। लेकिन जैसे ही लहर को यह एहसास होता है कि मैं लहर नहीं, सागर हूं, उसका सारा डर खत्म हो जाता है।
उसे पता चल जाता है कि चाहे कितनी भी लहरें उठें और गिरें, सागर तो वही रहता है। वह कभी घटता या बढ़ता नहीं। तुम भी यह सागर हो। चिंताएं, तनाव, डर, ये सब लहरें हैं। ये आएंगी और जाएंगी। तुम इन लहरों में मत खो जाओ। याद रखो कि तुम सागर हो। तुम्हारे अंदर वह शांति है जो कभी डूबती नहीं, कभी उठती नहीं, बस हमेशा रहती है। उस शांति को पहचानो। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। कहानी की सीख। दूसरा बाण मत चलाओ। हर छोटी घटना पर बड़ी प्रतिक्रिया मत दो। जो हुआ सो हुआ, उसे जाने दो। वर्तमान में जियो। भूतकाल का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़ो। जो अभी है वही सच है। विचारों के साक्षी बनो। विचारों से लड़ो मत, बस उन्हें आते जाते देखो। तुम वह विचार नहीं हो, तुम उसके देखने वाले हो। तुम सागर हो। तुम्हारी आत्मा अटल और शांत है। लहरों, तनाव को तुम्हें डुबोने मत दो।